नमस्कार, मैं विनय वर्मा और आप मुझे कुंडली रहस्य चैनल पर देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईपीएस, आईएएस, पीसीएस, आईएफएस अधिकारी बनने के योग के बारे में। तो मैं आपको समझाना चाहूँगा कि यह योग किसी भी जातक के कुंडली में कब बनता है। यह योग सबसे पहले तो ये जानिए कि जब भी किसी जातक के कुंडली में पंचराज योग बनता है तो यह योग निश्चित रूप से सफल होता है। इसके अलावा कोई भी ग्रह जो साथ देने वाले ग्रह होते हैं उसका डिग्री निर्बल न हो, अर्थात निर्बल का मतलब है कि 1 से 5 तथा 25 से 30 डिग्री का जो संबंध होता है वो समय ग्रह का जो बल होता है निर्बल होता है, और 10 से 20 डिग्री जो होता है वो सर्वोत्तम माना गया है, तथा 5 से 10 और 21 से 25 जो डिग्री होता है वो श्रेष्ठ होता है, उत्तम माना गया है। तो अब हम बात करेंगे कि कब ऐसा योग कुंडली में बनता है। ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि यह अगर मेष लग्न का कुंडली है तो मेष का स्वामी मंगल होता है, और मंगल लग्न में ही मंगल बैठा हो तो यह लग्न बलवान होना जरूरी है। जब लग्न से मतलब है शरीर का व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, तो शरीर का व्यक्तित्व, उसका आचरण, उसके अंदर छुपे हुए हर गुणों को प्रभावित करता है, वह क्षेत्र है लग्न। तो लग्न का बलवान होना अति आवश्यक है। दूसरा चीज, मैं लग्नेश केंद्र में ही हो, जैसे लग्न का स्वामी मंगल है तो मंगल लग्न में हो, या यहाँ हो, या यहाँ हो, या फिर यहाँ हो, मंगल केंद्र में ही हो तो भी यह योग बनता है। तथा आगे हम आपको बताएंगे कि यह योग हो या फिर 5वें भाव और 9वें भाव में, अर्थात लग्नेश कोण में भी बैठा हो तो भी यह योग बनता है। अब हम ये देखेंगे 5वें भाव का। 5वें भाव का स्वामी, 5वां भाव, ये जो भाव है 1 2 3 4 5, 5वां जो भाव है यह भाव को हम विद्या भाव बोलते हैं। तो जब किसी जातक के कुंडली में विद्या का भाव यानी 5वां भाव मजबूत होता है तभी वह जातक विद्या को प्राप्त करता है, विद्या को हासिल करके उसमें ऊंचाई पे जाता है। तो विद्या होना अति आवश्यक है, क्योंकि जब विद्या रहेगा तभी वह जातक अफसर बन सकता है, आईएएस पीसीएस वगैरह बन सकता है, अधिकारी बन सकता है। तो 5वें भाव का भी बलवान होना जरूरी है। और 5वें भाव का स्वामी अगर केंद्र में हो, 5वें भाव का स्वामी अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 राशि है तो इसका स्वामी सिंह होता है, तो सिंह इन चारों में कहीं भी बैठना जरूरी है, या त्रिकोण में भी बैठना जरूरी है, तथा बलवान होना चाहिए। 5वें भाव का भी स्वामी को बल मिलना चाहिए, वो भी बलवान होना चाहिए, केंद्र में बैठना चाहिए। अगला विचार, अगर 9वें भाव, 10वें भाव और 11वें भाव, 9वें भाव को हम राज का भाव बोलते हैं, भाग्य का भाव बोलते हैं, किस्मत का भाव बोलते हैं। जब 9वें भाव भाग्य अगर अच्छा होता है, किस्मत में अगर वो चीज लिखा होता है, तो वो जब बल मिलता है, 9वें भाव अगर मजबूत होता है, बलवान होता है, भाग्यवान होता है, तो उस जातक को अधिकारी बनने का योग प्राप्त होता है, वो भी बलवान होना चाहिए। 10वां भाव, 10वें भाव को हम कर्म भाव बोलते हैं, सत्ता का भाव बोलते हैं। कर्म करेंगे तो ही सत्ता प्राप्त होगा, तो कर्म भाव भी मजबूत होना चाहिए। तो
कर्म भाव अर्थात 10वां भाव भी बलवान होना जरूरी है। अब हम एकादश भाव को देखेंगे। एकादश भाव को बोलते हैं इच्छा शक्ति और इच्छा पूर्ति होने का भाव। तो जब एकादश भाव मजबूत रहेगा तो उसके अंदर इच्छा जागृत होगी, कुछ करने की इच्छा जागृत होगी, वह मेहनत करेगा, आगे बढ़ने का उसके अंदर एक जज्बा रहेगा, और जब वो करेगा तो उसको उसकी इच्छा प्राप्त होती है। तो एकादश भाव भी मजबूत होना जरूरी है। अब हम आपको आगे समझाते हैं। अगर 10वें भाव में, 10वां भाव यहाँ पे जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4। अब ध्यान दीजिए, जैसे 10वें भाव में शनि मकर राशि बैठा है। 10वें भाव में यह कर्म का भाव है। तो अगर शनि, मकर राशि का स्वामी शनि होता है, अगर शनि 10वें भाव में बैठा हो, यानी शनि अपने घर में बैठा हो, तो ऐसे जातक आईएएस बनते हैं, डीएम बनते हैं। दूसरा चीज, रेल अधिकारी, रेल में सर्विस के लिए हम तीसरे भाव से देखते हैं। तीसरे भाव को सहज भाव बोला जाता है। तो इस भाव में भी अगर अच्छे योग बनते हैं, बुध बैठा हो, मंगल बैठा हो, तो वहां पे रेलवे सर्विस का योग बनता है। आगे देखते हैं, 10वें भाव में अगर मंगल बलवान हो, कर्म भाव में अगर मंगल बलवान हो, तो मंगल आदमी को पुरुषार्थ देता है। कर्म भाव में जब बैठेगा तो वह आईपीएस बनाता है, पुलिस अधिकारी बनाता है। तो जब 10वें भाव में मंगल बैठे तो समझिए कि ऐसे जातक आईपीएस बनते हैं। 12वें भाव में गुरु या गुरु बुध या बुध और मंगल की युक्ति हो तो ऐसे जातक आईएफएस बनते हैं। जब 12वें भाव में गुरु बैठा हो या गुरु के साथ बुध की युक्ति हो या बुध के साथ मंगल की युक्ति हो तो ऐसे जातक आईएफएस बनते हैं, ऐसा योग बनता है। अब हम देखते हैं कि तीसरे भाव और छठे भाव, 10वें भाव और एकादश भाव में सूर्य अपनी राशि में हो या मित्र ग्रह के साथ बैठा हो, मित्र राशि के साथ बैठा हो, तो भी यह योग बलवान होता है और ऐसे जातक को ऐसे अधिकारी बनने का योग प्राप्त होता है। इन सब के बावजूद जातक के कुंडली में पंचराज योग होना जरूरी है। पंचराज योग क्या होता है? जैसे पंचराज योग रुचक, हंस, भद्र, माल, सस नामक पंच यह राजयोग होता है जो पंच राजयोग बोलते हैं। यह भी होना जरूरी है। जब राजयोग किसी जातक के कुंडली में बनती है तो ही वह जातक अधिकारी बनता है, प्रतापी बनता है, कुछ अच्छा बनने का उसके लिए योग बनता है। और इसके बावजूद जिस ग्रह का बलवान स्थिति देखा जाता है उस ग्रह का महादशा और अंतरदशा भी होना अनिवार्य है, क्योंकि जब महादशा और अंतरदशा चलता है तभी वह जातक उस समय को, उस पीरियड को पकड़ पाते हैं और उस समय में वह योग बनता है। उसके लाइफ में वह समय बहुत अच्छा योग बना के लाता है कि उस समय को मेहनत करके उसको पकड़ लेते हैं और उसी समय, उसी एज में वह अधिकारी बन जाते हैं। तो मैं जितने योग बतलाए, जितने समय बतलाए, राजयोग बतलाए, उस सब का होना अनिवार्य है, तभी आदमी आगे अधिकारी बन के अपने आप को
समाज में लहराता है। तो मेरा आज का वीडियो अच्छे अधिकारी बनने का वीडियो है। इस वीडियो को आप अपने कुंडली में, जब तक खुद अपना कुंडली निकालें, मैं जो बतलाया उसको अपने कुंडली में एक बार अध्ययन करें कि उनके कुंडली में जो भी जातक IAS PCS वगैरह का तैयारी करते हैं, एक बार खुद अपनी कुंडली को रिसर्च करें, देखें मैं जो बतला रहा हूं उसके कुंडली में है कि नहीं। अगर है तो वह क्या बनना चाहता है, क्या बन सकता है, उस पे वो फोकस करे, उस हिसाब से फोकस करे तो वो जल्दी उस पोस्ट को प्राप्त करेगा। इसलिए आप मेरे वीडियो से बने रहें, मेरे वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।